महीने की शुरुआत में बांदीपुरा सपोर रोड पर महंगी दवाओं के नष्ट पाए जाने के बाद अब उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र चोटी मुल्ला की खाई में एक्सपायरी और बिना एक्सपायरी दवाओं के बंडल नष्ट और आग के हवाले किए गए और इसी की आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों का क्या है कहना, आइए जानते हैं। बांदीपुरा से आप देख रहे हैं मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। वहाँ का जो हमारी वो जड़ी में है, मैं उससे मिला था कुछ दिनों पहले। मेरे पास भी ये शिकायत आई कि जो भी पेशेंट हॉस्पिटल जा रहा था, यहाँ डॉक्टर अवेलेबल नहीं था, पैराकर मेडिकल स्टाफ अवेलेबल था। अगर अब होते भी, उनको जो वहाँ पे मेडिसिन लिखती थी वो लिखते थे, वो जाते थे वहाँ पे, उनको कब कर कोई कह रहा है कि यहाँ पे अवेलेबल हमारे पास नहीं। हालांकि पैरासिटामॉल की टिक्की भी वहाँ पे अवेलेबल उनको कहते हैं कि नहीं है। जहाँ पे आयरन इंजेक्शन जो होते हैं कि हमारी जो बहनें हैं इस वक्त बहनें होती हैं, प्रेग्नेंट बहनें, उनके लिए भी अवेलेबल। मैं बीएमओ बांदीपुरा से कहता हूँ कि अगर यहाँ पीएचसी सेंटर रखा, किस लिए रखा, या वहाँ पे फैसिलिटी रखो। अगर फैसिलिटी है वो लोगों को वागुजार करो, नहीं तो वो बिल्डिंग खाली करो, वो किसी स्कूल को कम बच्चे उसमें पढ़ेंगे उस बिल्डिंग में। मैंने लास्ट टाइम भी सीएमओ बांदीपुरा के नोटिस में लिया ये मसला, और मैं उसके पास खुद गया। मैंने कहा जनाब इस तरह मसला है कि लोग वहाँ पे शिकायत कर रहे हैं। उन्होंने कहा वहाँ पे कि नहीं, ये कह रहे हैं कि वहाँ पे हमारे पास पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं। अगर पेशेंट्स नहीं आ रहे हैं तो मैंने उनको कहा आप आ जाइए, वहाँ पे एक पब्लिक दरबार करो आप। मैं लोगों को लाऊं, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, मैं लोगों को लाऊं, आप सुनो कि लोग क्या कह रहे हैं, कि लोगों को क्या शिकायत है आपकी पीएचसी से। बदकिस्मती है कि शायद तब से भी 10-20 दिन हो गए, शायद उन्होंने उस पर कोई नजरसानी नहीं की। डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से गुजारिश कर रहा हूँ आपके वसादत से, प्लीज सर वहाँ जाइए, वहाँ देखिए, वहाँ के लोगों को मिलिए, उनके मसले मसाइल सुनिए और देखिए कि जो लोग हॉस्पिटल पे जा रहे हैं, पीएचसी पे, पीएचसी एक बड़ा हॉस्पिटल पे एक बड़ा इदारा होता है, वहाँ पे जाके एक गरीब को जो कुड़ारा से सिलेंडर से आता है उसके लिए कह रहे हैं कि अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब जब दवाई उनके पास जमा होती है फिर फेंक देते हैं, लेकिन लोगों के लिए अवेलेबल नहीं होता है। क्या बदकिस्मती है। मैं बीएमओ बांदीपुरा से पूछना चाहता हूँ क्या मसला है ये, प्लीज इस पे देखिए कि अगर आपके दवाई आते हैं गरीब लोगों के लिए, इन्फ्लुएंजा कौन सा बड़ी बात है, वो वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। मैं बीएमओ बांदीपुरा से गुजारिश करता हूँ वहाँ जाइए, नहीं तो मैं और एक बार कहता हूँ आपके वसात, वो बिल्डिंग खाली कीजिए, वो बच्चों को ही दीजिए, कम से कम बच्चे उसमें पढ़ेंगे। शुरू से मैंने काफ़ी दिन से इस पर कदम उठाया है और मैंने सेक्रेटरी साहब से पर्सनली मिला और उनसे गुजारिश की, लेटर्स भी लिखी कि हमारा हेल्थ निज़ाम जो है ना तरम बरम हो गया है बांदीपुरा के अंदर, जबकि हमारे पास मेडिसिन की कमी नहीं है, फैसिलिटीज़ की कमी नहीं है, मशीनों की कमी नहीं है, लेकिन लोग इस पर सीरियसली चलाते नहीं और ऐसा लग रहा है कि लोगों की तरफ उनका ध्यान है ही नहीं। और ये एक वाक़ा नहीं, कई ऐसे वाक़ा हुए हैं जहाँ ऐसा, चाहे एक्सपायर्ड हो चाहे अनएक्सपायर्ड मेडिसिन हो, उनको उसको उनने लोगों के देने के बजाय जो अनएक्सपायर्ड है उसको तो गंदी नाली के उसमें गंदे ड्रेन में डाल दिया और उसको दबाया के ट्रंच में फेंक के आ गए। ये तो सरासर ज्यादती है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इतना या गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर इतना पैसा हेल्थ केयर पे खर्च कर रहा है और इसको अनयूज आप करके आप इसको लोगों को ये फैसिलिटी पहुंचने के बजाय आप इसको खत्म कर रहे हो। इसका मतलब आप कागजों में दिखा रहे हो कि हमने पेशेंट्स को दवाई दी है और हमारा ये जो रेशो जो हमारा है, ये ओपीडी वगैरह जो है ये सही चल रहा है, लेकिन जाहिर ये तो बड़ा फोड़ रहा है। इसीलिए हम हर बार कह रहे हैं कि मेडिकल केयर को यहाँ बड़ा कीजिए और सीरियसली इसको लीजिए। और मुझे उम्मीद है कि सेक्रेटरी साहब इस चीज़ को सीरियसली लेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप अंदाज नहीं करें, इन्वायरमेंट के हिसाब से भी बहुत बड़ी गलती है कि ऐसे जो कर रहे हैं। चाहे एक्सपायर्ड है उसका भी एक ज़ाब्ता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कैसे किया जाए। सॉरी, ये तरीका नहीं है। और मुझे अफसोस है कि आपका एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं हुआ उसको भी अतबा कर रहे हो और इट नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग एक्शन टू बी टेकन अगेंस्ट दोज हु आर इन्वॉल्व।